Welcome to SS Inter College, Kanakpur, Prayagraj. I have presented to teach you online classes. देखिए ऑनलाइन क्लासेस में मैंने आपको इंडेफिनिट टेंस के विषय में बताया। सबसे पहले मैंने आप लोगों को जो है पूरे टेंस की भूमिका बताया, उसके बाद में इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताया। आज आपके सामने मैं सबसे बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं कि जो मैं एक एक टेंस एक एक दिन पढ़ाता था, आज ऐसा नहीं करूंगा और आपको 100% समझ में आएगा। बस केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करिए। बस अगर केयरफुली अंडरस्टैंड करेंगे तो 100% नहीं 101% आपको समझ में आएगा। देखते हैं, आपके पास कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है स्टूडेंट? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस आपके पास 3 प्रकार का है। कौन कौन? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो व्हाइट बोर्ड में तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंस को लिखा है। तो जब आपके पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हमको पहचान बताइए स्टूडेंट, क्या होता है? तो पहचान हमारा होता है, कैसे पहचानेंगे? इतना ही है कि रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, हुआ है, हुआ है, हुई है आदि। ये है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मैंने अर्थ भी बताया था कि वर्तमान लगातार काल। वर्तमान में जो भी काम कर रहे हैं वह क्या होगा? लगातार चलता रहेगा। मैं पढ़ा रहा हूं, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, तुम पढ़ रहे हो। इसका मतलब रहा है, रही है जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो आएगा। हुआ है, हुई है, हुए हैं आएगा। मैं बैठा हुआ हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, तब भी आपका क्या होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप पहचान लेंगे और कोई भी कार्य माने चलता रहेगा, अनवरत चलता रहेगा और उसमें ब्रेक नहीं होगा, न इसका समय दिया रहेगा या कब से शुरुआत होगा ऐसा कुछ नहीं दिया रहेगा, तो हम समझ लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब इसको हम पहचान लेंगे तो हमारे पास इसमें ये देखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा इज, एम, आर। यही 3 आप याद करिए। सहायक है इसमें इज, एम, आर। और जो इसमें मेन वर्ब हमारा होगा, मेन वर्ब हमारा क्या होगा? अर्थात इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब इसके बाद में जैसे इसका रूल तैयार करना हो आपको, तो रूल तैयार करने में सबसे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये इसका फार्मूला हो गया। देखिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फार्मूला है। आइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी देखते हैं, तब उसके बाद एग्जांपल तीनों का बताएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है? हर स्टूडेंट जब पढ़ा भी है, जानता भी है, कक्षा 5वीं 6वीं से स्टूडेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसका पहचान यही है, रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी आदि। रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान है। अब इसके बाद इसमें देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें जाता है हमारा क्या? वाज या वेयर। वाज और वेयर का प्रयोग होता है। और इसमें जो मेन वर्ब लगेगा हमारा, मेन वर्ब इसमें होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ये इसका फार्मूला है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें रूल क्या होगा। रूल इसका है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये आपका क्या हो गया? रूल हो गया। अब इसी रूल से हम ट्रांसलेट बनाएंगे, चाहे अफर्मेटिव का हो, चाहे नेगेटिव का हो, चाहे इंट्रोगेटिव का हो। बस अपनी सेटिंग है। 3 टेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, आज मैं 3 टेंस एक दिन में ही समाप्त कर रहा हूं। अब इसके बाद आ जाइए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमारा इसका पहचान क्या होता है? पहचान ये होता है, पहचान है रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे,
रहा हूंगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा, और बाकी जैसे है हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे इत्यादि। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे, बैठा हुआ होगा, खड़ा हुआ होगा, लेटा हुआ होगा। जब अगर ऐसा सेंटेंस निकल के आता है तो फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा। आइए हम देखते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा शैल बी और विल बी, अर्थात शैल के साथ भी लगेगा और विल के साथ भी बी लगेगा। ये ऐसा कब होगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। आप लोगों ने परसों देखा था फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल शैल विल हेल्पिंग वर्ब लगा था, लेकिन इसमें शैल के साथ बी जुड़ गया और विल के साथ भी बी जुड़ गया। मेन वर्ब क्या है इसमें? मेन वर्ब में आएगा क्या? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ेगा। तो तीनों टेंस में अंतर क्या है देख लीजिए। पहचान तो भाई सब में माने कहा रहा है, इसमें रहा कर क्या रहा है, इसमें रहा है आ गया, इसमें रहा था आ गया, इसमें रहा होगा आ गया। तीनों टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर हो गया। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटीन्यूअस, इसमें इज एम आर, इसमें वाज वेयर, इसमें शैल विल बी, और क्रिया में आईएनजी देखिए, तीनों में आईएनजी लग रहा है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, दूसरे में भी और तीसरे में भी। तो माने कहा है कि आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। इसका रूल का सेटिंग क्या होता है देखिए, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ साथ शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। बाकी आप लोग ये भी जानते हैं, पढ़े भी हैं, तमाम स्टूडेंट्स को समझ में नहीं पाते हैं, आप उसको जरूर याद रखिए कि इज का प्रयोग होता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ और दैट के साथ प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग होता है। और हमारा जो आई एम का प्रयोग है केवल आई के साथ आई एम का प्रयोग होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे आर का प्रयोग होता है बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एंड जो हमारे दीज होते हैं, दोज होता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ क्या लगेगा? आर का प्रयोग होगा। आइए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस देखते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में लगता है आई, ही, सी, इट, दिस, दैट। आई, ही, सी, इट, दिस, दैट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वाज का प्रयोग होगा। वेयर का प्रयोग कहां करेंगे? वेयर का प्रयोग करेंगे जैसे बी के साथ, यू के साथ और दे के साथ, दीज है, दोज, जो प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ वेयर का प्रयोग कर देंगे। आइए हम देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस में। मैंने उस दिन बताया था, आज भी बता रहे हैं, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है और बाकी जो भी सब्जेक्ट बचेंगे क्या लगाएंगे? विल का प्रयोग करेंगे। ये मैंने पूरे आपको टेंस का पूरा पूर्ण रूप से इसका पर तीनों टेंस का है हेल्पिंग वर्ब और पहचान, उसमें मेन वर्ब क्या लगता है। अब मैं एग्जांपल बताता हूं कि आप उसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। ट्रांसलेट लगभग आप लोग कर ही लेते हैं, आप उस घर में परिश्रम भी कर रहे होंगे, लेकिन यही मैं देखता हूं अब वीडियो देखने वाले बच्चे नहीं देखते हैं, पिक्चर देख लेंगे, दूसरा और कुछ देख लेंगे, कार्टून देख लेंगे, लेकिन मोबाइल को पढ़ने के लिए कहिए तो कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए देख रहे हैं, आगे नहीं आ रहा है, कहीं 20 बच्चे देख रहे हैं, कहीं 10 बच्चे देख रहे हैं, इसका मतलब इसमें बिल्कुल आपको पसंद नहीं है। मान के चलिए मैं सोचता हूं कि अगर आपको टेंस नहीं लाइक कर रहे हैं, लेकिन और जैसे सिंथेसिस इंटरवल पर आ रहे हैं उनकी भी वही स्थिति है। आप थोड़ा जरूर उसको 10-15 मिनट इसलिए छोटा वीडियो बनाया जाता है कि आप उसको पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें। मैं एक एग्जांपल लेता हूं बहुत छोटा सा और सामान्य तौर पर इस समय आप लोग कर भी रहे हैं। जैसे मैं नींबू निचोड़ रहा हूं। मैं नींबू निचोड़ रहा हूं, तो आप लोग निचोड़ नहीं क्या करते हैं, मैं नींबू गाड़ रहा हूं। तो भाई चाहे गाड़ना बोले और चाहे निचोड़ना बोले, तो देखिए इसका ट्रांसलेट क्या होगा। मान के चलिए हमको हिंदी नहीं बोलना है, हमारे सामने हो सकता है कोई अंग्रेज व्यक्ति ही आ जाए, तो हो सकता है वो कह दे कि मेरे पानी में थोड़ा नींबू को जो है इसको डालिए, तो हो सकता है रिंग बोल दे, आप उसको समझ न पाए। रिंग माने केवल इतने जानते हैं कि घंटी बजाना होता है, लेकिन रिंग माने निचोड़ना भी होता है।
तो मैं नींबू निचोड़ रहा हूं, इसका ट्रांसलेट क्या कर दोगे आप सब? पहले लिखेंगे आई माने मैं, आई के साथ लगा देंगे आई एम का प्रयोग। अब निचोड़ने का मीनिंग क्या होता है? रिंग, WRING, रिंग मीन्स निचोड़ना। लेकिन कर रहा है, यही तो बात है, क्रिया में एंगी क्यों लग रहा है? और तो ता है, ती है, रहा शब्द नहीं था, लेकिन इसमें कंटीन्यूअस टेंस में रहा शब्द का हिंदी में रहा के कारण क्या लग रहा है? ING। तो क्या हो गया? रिंगिंग, आई एम रिंगिंग। क्या निचोड़ रहा हूं? अर्थात अ लेमन, मैं नींबू निचोड़ रहा हूं। अगर इसी सेंटेंस को अगर होता कि मैं नींबू निचोड़ रहा था, तो आप क्या बना देते? आई वाज रिंगिंग अ लेमन। अगर यही सेंटेंस होता कि मैं नींबू निचोड़ रहा हूंगा, अर्थात इसमें हूंगा लगा दिया होता फ्यूचर की बात, तब यहां पे क्या कर सकते थे आप? आई शैल बी रिंगिंग अ लेमन। अच्छा, इस एक भी बात और जानिए कि आप ये तो नींबू निचोड़ने की बात हो गई, हो सकता है सुबह में हम नहाते धोते हैं तो और क्या निचोड़ते हैं? कपड़ा भी निचोड़ते हैं। तो जब कपड़ा निचोड़ते हैं तो आप ये रिंग का प्रयोग कर सकते हैं। मैं कपड़ा निचोड़ रहा हूंगा, आई एम रिंगिंग क्लॉथ, आई वाज रिंगिंग क्लॉथ, आई शैल बी रिंगिंग क्लॉथ। तो ये रिंग मींस क्या होता है? निचोड़ने के लिए हो गया। ये आपको क्या क्यों रहा? ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिया। किसी भी सब्जेक्ट पर अगर जिन स्टूडेंट को न समझ आ रहा हो, यहाँ आई लगाया गया, यहाँ हम निचोड़ रहे होंगे, वी आर रिंगिंग अ लेमन, वी वेयर रिंगिंग अ लेमन, वी शैल बी रिंगिंग अ लेमन। फिर सब्जेक्ट बदल दीजिए, एक सेंटेंस हजारों सेंटेंस बनाइए। और क्या कर सकते हैं? यू आर रिंगिंग अ लेमन, यू वेयर रिंगिंग अ लेमन, और यू विल बी रिंगिंग अ लेमन। तो ये आपका असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस रहा। और जब इसी का नेगेटिव सेंटेंस बना दोगे, कोई दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे है कि वह सब्जी नहीं काट रही है, वह सब्जी नहीं काट रही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सी माने वह, सी के साथ लगा देंगे इज। अब काटने पहले निगेटिव शब्द है, देखिए यही बात अगर नहीं आए तो हेल्पिंग वर्ब ये है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, और नॉट के बाद कट मींस काटना होता है, यहां हो जाएगा कटिंग। कटिंग के बाद क्या होगा? वेजिटेबल, वह सब्जी नहीं काट रही, सी इज नॉट कटिंग वेजिटेबल। अब यही कह दे कि वह सब्जी नहीं काट रही थी, यहां थी आ गया, तो यहां पे इस के साथ क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। अगर यही कह दे पूरा सेंटेंस हटा करके वह सब्जी नहीं काट रही होगी, तो यहां क्या कर सकते हैं? वाज के साथ या इसके स्थान पर अर्थात लगा देंगे विल। अब यहां बात और भी है, विल के साथ बी लगा हुआ है, तो विल और बी के बीच में क्या डाल देंगे? नॉट को। यहां हो जाएगा विल नॉट बी, तो लिखेंगे क्या? सी विल नॉट बी कटिंग वेजिटेबल्स। अब देखिए हम आगे फिर नहीं लिखेंगे, फिर इसके बाद हम आप लोगों को यही दिखा दे रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले करके इंट्रोगेटिव आप बना लीजिए। तो आप किसी भी प्रकार का जो भी सेंटेंस रहेगा उसको आप बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए आप इसी सेंटेंस में क्या लगा दे रहे हैं कि क्या मैं नींबू निचोड़ रहा हूं, तो क्या जब लगा दिए तो भैया क्या होगा इसके लिए? मैंने बताया क्या शब्द अगर शुरू में आता है तो क्या अंग्रेजी ना बनाकर उसके पहले जो टेंस रहेगा उसका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा सब्जेक्ट इससे आई है, तो आई साथ आई एम लग रहा है, तो आई एम पहले कर दीजिए, आई एम आई। अब उसके बाद रिंगिंग कर दीजिए, रिंगिंग अ लेमन, लेकिन क्वेश्चन मार्क लग गया। अगर यही क्या करते हैं, क्या मैं नींबू नहीं निचोड़ रहा था, तो यहां पे क्या हो जाएगा? तब फिर सीधा क्या लिख देंगे? वाज आई कर देंगे, वाज आई लगा कर पूरा लिख देंगे। क्या मैं नींबू निचोड़ रहा हूंगा, तो यहां पहले क्या लिख देंगे? शैल आई कर देंगे, शैल आई लगे, यहां बी लगा देंगे, शैल आई बी। ये नहीं कि शैल बी आई करें, ऐसा नहीं होगा, शैल आई बी रिंगिंग अ लेमन। अगर ये तुम्हारे ये से नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको मैं पढ़ाता हूं तो लिखवा देता हूं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस ए।
निगेटिव तब होता है जब यहाँ आई एम आई नॉट होता तो इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाता। तो इसका मतलब है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कर लिख सकते हैं रूल के तहत, और जैसा है वैसे ही बनाएंगे। अब जैसे मान लिया हमारा आ जाता है WS टाइप का। WS टाइप में क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन वर्ड होता है। तो क्वेश्चन वर्ड के लिए क्या है, जितने भी क्वेश्चन वर्ड है, एक ही एग्जांपल कहिए तो पूरे आपकी 11 क्वेश्चन वर्ड बना दे, और एक ही टेंस नहीं, पूरे तीनों टेंस में कोई भी सेंटेंस लेते हैं। जैसे कहा तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, यह एक बहुत छोटा सेंटेंस है। तुम क्या कर रहे हो, तो जरूर बताओ इस समय घूम रहे हैं। पूछा जाएगा तुम क्या कर रहे हो, बता रहे हैं घूम रहे हैं, कोरोना से बच रहे हैं। अरे तो 24 घंटे के समय में 6 घंटे कम से कम 8 घंटे इस समय सोने के लिए मैं दे रहा हूं आप लोगों को कि 8 घंटे सोइए, उसके बाद में 5-6 घंटे और अपनी क्रिया करिए। लेकिन 4-6 घंटे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 मिनट भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का प्रयास करिए। तुम क्या कर रहे हो, तो क्या शब्द यहाँ पर पहले कर दीजिए ना, वाट। वाट के बाद लगाइए क्या, आर। आर कहां से प्रकट हो गया, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ आर लगता है। अब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पोजीशन पे चला गया। यहाँ पर जो सब्जेक्ट हम शुरू लगाते थे यू आर लिखते थे, लेकिन व्हाट आर यू अब कर रहे हो, डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, व्हाट वेयर यू डूइंग। क्या, व्हाट वेयर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे होगे, तो व्हाट विल यू बी डूइंग। व्हाट विल यू बी डूइंग। अर्थात आप तीनों सेंटेंस अब जैसे कर रहे हैं कि तुम कहां जा रहे होगे, तो वेयर आर यू गोइंग। तुम कहां जा रहे थे, तो वेयर आर यू वेयर यू गोइंग। तुम कहां जा रहे होगे, तो यहां पे क्या बन गया, वेयर विल यू बी गोइंग। तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, अब कौन पढ़ा रहा है, तो यहां पे हो जाएगा हु इज टीचिंग यू। तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, तो देखिए कौन शब्द मैंने कई बार बताया है कि कौन सब्जेक्ट भी है और कौन क्वेश्चन वर्ड भी है। कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू। तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुम्हें कौन पढ़ा रहा था, हु वाज टीचिंग यू। तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा, तो हु विल बी टीचिंग यू। किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन वर्ड लेते हैं, जैसे मान के चलिए सेंटेंस में तुम किसे आमंत्रित कर रहे होगे, तुम किसे आमंत्रित कर रहे हो, माने तुम किसको निमंत्रण दे रहे हो। तो किसे का मीनिंग क्या होता है, हुम माने किसे होता है, हुम माने किसको होता है। तो यहां क्या लिखेंगे, हुम आर यू। अब क्रिया देखिए क्या है, कर रहे हो, यहां भी है कर रहे हो, लेकिन बात क्या, आमंत्रित। आमंत्रित करना, निमंत्रित करना, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, इनवाइटिंग। Whom are you inviting? तुम किसे आमंत्रित कर रहे थे, तो यही आर के साथ क्या कर दोगे, वेयर। जब यहाँ पे थे था थी आ जाएगा तो यहाँ वेयर लगा दोगे। तुम किसे आमंत्रित कर रहे होगे, तो whom क्या हो जाएगा, ना आर होगा ना वेयर, तब क्या लग जाएगा, विल लगा करके तब उसके बाद सब्जेक्ट यू लिखेंगे, उसके बाद बी, whom will you be inviting। तो ये मैंने जो आज आप लोगों को पढ़ाया है जरूर आपको पसंद आया होगा। मैंने आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं किया, मैंने सोचा कि थोड़ा ही समय में तीनों टेंस मैं समाप्त कर दूं। इसी प्रकार से मैं आपका परफेक्ट टेंस भी समाप्त करूंगा, इसी प्रकार से मैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समाप्त करूंगा। तो अगर मेरा जो पढ़ाया हुआ यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड पे या मैंने जो बोला हूँ अगर पसंद आया हो जरूर उसको देखिएगा और लाइक करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो पुनः मिलेंगे। थैंक यू।